टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम करके घर वापस लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसने आम का एक बहुत बड़ा बगीचा देखा और उधर मुड़ गई। बड़े बड़े पके हुए आम का फल देखकर तो उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और वो बगीचा के अंदर चली गई। अभी वो फल तोड़ने वाली ही थी कि तभी उसे एक करक आवाज ने रोक लिया। ए चिड़िया, खबरदार! जो तूने मेरे मीठे मीठे पके हुए फल को हाथ भी लगाया तो बाग से बाहर निकल, जल्दी से मेरे बगीचे से बाहर निकल, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके आम को नहीं तोड़ूंगी। वो क्या है ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, इसलिए मेरा आम खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है। मेरी भूख ने मुझे गलती करने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम्हें इतना ही फल खाने का मन कर रहा है तो जाकर अपने बगीचे का खाओ ना। अरे काका, मेरा कहाँ इतना अच्छा नसीब, बगीचा तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो एक आम का पेड़ भी नहीं है। अब चलो जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे आम की तरफ देखना भी मत। यहाँ पे हर आम की कीमत होती है। तुम कंगाल पक्षी क्या जानो। चल अब जल्दी से निकल मेरे बगीचा से। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था। उस गरीब मजबूर चिड़िया का दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। उसी रास्ते में एक बूढ़ी कौवी आम का टोकरा लेकर बैठी हुई थी। वो टुनटुनी चिड़िया को जाते हुए देखकर उसे आवाज देती है, ओ बिटिया, जरा इधर आओ। क्या तुम ये टोकरा मेरे सर पे उठा दोगी? हाँ काकी, मैं अभी उठा देती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि बूढ़ी काकी का टोकरा तो पूरा पूरा आम से भरा पड़ा है। इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी का फल बिका नहीं है। काकी जी, आज लगता है कि आपका फल ज्यादा बिका नहीं है। हाँ बिटिया, हम जैसे गरीब पक्षियों को कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहली तकलीफ कमाई न होने की और दूसरी भरी टोकरी उठाकर घर ले जाने की। पता है बिटिया, पक्षी बड़े बड़े दुकानों में मोल भाव नहीं करते, मगर मेरे से इतने सस्ते में ले जाते हैं कि कभी कभी तो मेरी लागत मूल्य भी उसमें नहीं आ पाता। काकी जी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ दूर कर सकती हूँ। आपकी ये आमों से भरी टोकरी अपने सर पर उठाकर आपके घर पहुँचा दूंगी। अरे रहने दो बिटिया, मुझ गरीब के लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? ये तो रोज का है, कभी थोड़ा भारी बोझ तो कभी थोड़ा हल्का बोझ। मगर फिर भी काकी, आज की आपकी ये बोझ तो मैं ही लेकर जाऊंगी। ऐसे बूढ़ी काकी रोक भी नहीं पाई और टुनटुनी चिड़िया वो पूरा आमों से भरा टोकरा एक ठेला पर रखकर दोनों साथ में चलने लगी। अरे काकी, आप इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हो? अब क्या करूं बिटिया, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है काकी? बिटिया, अभी तो मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। मेरा एक जवान बेटा था, लेकिन वो भी भगवान को प्यारा हो गया। अब तो मैं यही भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि अब जल्दी ही मुझे भी अपने पास बुला ले भगवान। बूढ़ी कवि के मुंह से ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आई। काकी, मैं आपकी ये भारी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगी। इतना भारी भरकम बोझ उठाकर चलना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना मैं आपके लिए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया आम बेचने के लिए आवाजें लगाने लगती है। आम ले लो, आम ले लो, ताजे ताजे खट्टे मीठे आम ले लो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर एक मिट्ठू तोता वहाँ आया और ढेर सारे आम खरीदे। ये सब देखकर बूढ़ी काकी का मुंह खिल उठा। ऐसे बातें करते करते इतने में ही बूढ़ी काकी का घर भी आ गया। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी कवि का टोकरा उसके घर में रखकर लौटने लगी। तभी बूढ़ी कवि कहती है, रुको बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है। वैसे तो पक्षी मुझे टूनी, टुनटुनी और पीली चिड़िया भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के हाथ में 2 पके हुए आम पकड़ा देती है। बिटिया, खा लेना इसे, बड़ी मेहनत किया है तुमने। काकी, मैं एक आम खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी। अगर
गुठलियाँ खेत में डाल देना। फिर टुनटुनी चिड़िया ने आम खाए और उसकी गुठलियाँ अपने खेत में डाल दिए और उसके कुछ ही दिनों बाद एक पौधा तैयार हो गया और देखते ही देखते वो एक बड़ा पेड़ में बदल गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उतना उसे बड़ा लगता। ऐसे कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा पेड़ बन गया और बड़ा बड़ा रसीला आम उस पर लटकने लगा। टुनटुनी चिड़िया उसमें से बड़े बड़े पके हुए आम बीछकर तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर तोड़ने के बाद भी उस पर से एक भी आम खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने मुझे आम का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। ये तो बहुत ही चमत्कारी जादुई आम का पेड़ है। मैंने जितने तोड़े भगवान ने उतने ही आम इस पेड़ पर जोड़े। इसके फल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मेरी बुढ़ी काकी को भी दर दर भटक कर फल बेचना नहीं पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास आम का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। ऐसे वह बूढ़ी काकी के घर गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचने जाएंगी। अरे बेटा, ये तुम क्या कहे जा रही हो? काकी, भगवान की कृपा से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मजे से घर में बैठकर भगवान की पूजा और भजन करना। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगी। नदी किनारे एक जंगल में बंटी नाम का कबूतर अपने 2 बच्चे और बीवी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर एक छोटे से कारखाने में काम किया करता था। बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया अक्सर उससे झगड़ा किया करती थी क्योंकि वो कभी उसे महंगे गिफ्ट नहीं दे पाता था। एक दिन बंटी कबूतर रात को देर से अपने घर पहुंचता है। तब उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उस पर गुस्से से चिल्लाने लगती है और कहती है, इतनी देर गए रात तक कहाँ थे जी आप? आज तो आप मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाने वाले थे ना? देखो तो जरा, मैं आपके इंतजार में कब से तैयार होकर बैठी हूँ और आप है कि आपका तो कुछ पता ही नहीं। इतनी रात गए आ रहे हो। अब जाओ यहाँ से, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अरे बाबा टुनटुनी, अब क्या केवल तुम ही बोलती रहोगी या फिर मेरी भी कुछ बातें सुनोगी? आज मेरे ऑफिस में ना मेरी नई बॉस आने वाली थी, उसी के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ था। अरे तो फिर जाओ ना, अपनी नई बॉस के आने की तैयारियों में ही लगे रहना। यहाँ क्या करने आए हो? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काफी देर तक सोई ही रहती है। तब बंटी कबूतर उससे कहता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कब तक सोई रहोगी? मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। चलो जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी कर दो। क्या कहा? मैं तुम्हारा नाश्ता रेडी करूं? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूँ? जाओ जाकर अपना नाश्ता खुद से बना लो। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी पत्नी दे दी है? बात बात पर तो मुझसे रूठ ही जाती है। लगता है आज फिर से मुझे भूखा ही कारखाना जाना पड़ेगा। ऐसे बंटी कबूतर नाश्ता किए बिना ही अपने काम पर ऑफिस चला जाता है। फिर लंच टाइम में उसकी नई बॉस उसके पास आती है। अरे बंटी, तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हें लंच करने को नहीं जाना क्या? नहीं मैम, आज मेरा मन लंच करने को नहीं है। ऐसी क्या बात है? अगर ऑफिस की कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर कर दूंगी। अगर नहीं तो चलिए हम दोनों आज साथ में ही लंच करते हैं। ऐसे ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर बबली कबूतरी के साथ लंच करता है। अरे बंटी जी, अब तो आप मुझे अपनी उदासी का कारण बता दीजिए। अब मैं आपको क्या बताऊं मैम, मेरी पत्नी बहुत लालची है, हर दिन नए नए डिमांड करती रहती है। कल मैं उसे फिल्म नहीं दिखाने ले जा सका, इसकी वजह से वो रूठ गई है मुझसे। अच्छा, तो ऐसी बात है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लग जाता है। एक दिन बंटी कबूतर अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी बबली कबूतरी वहाँ आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। अरे आप ये मुझसे कैसा मजाक कर रही है? मैं आपसे शादी नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही से शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया घर पर है। बबली कबूतरी बंटी कबूतर की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और एक तगड़ा सा प्लान बनाती है। उसे तो पहले ही से पता होता है कि बंटी कबूतर की बीवी तो लालची है। अगले ही दिन वो बंटी कबूतर के घर जाती है। वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया अकेली
होती है। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पति बंटी कबूतर की बॉस बबली कबूतरी हूँ। मैं आपके पति बंटी कबूतर से शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको मुंह मांगा कीमत दूंगी, जिससे आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तो फिर ठीक है, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मेरे पति से शादी कर लो। ऐसे उन दोनों की डील पक्की हो जाती है। और फिर जब रात को बंटी कबूतर अपने घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ आपसे, आप अपनी बॉस बबली कबूतरी से शादी कर लो ना। इसके बदले में वो मुझे 5 लाख रुपया देंगी, और वैसे भी आप तो मेरी किसी काम के नहीं। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर की जबरदस्ती दूसरी शादी करवा देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी बंटी कबूतर को लेकर शहर के जंगल में जाने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने पति को शहर जाते हुए देखकर रोने लग जाती है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो बंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है टुनटुनी। तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना, तुम्हें तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। तो जाओ, ये पैसों से अपने सारे शौक पूरे करो। अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, अब मैं बबली का पति हूँ। ऐसे बंटी कबूतर अपनी दूसरी पत्नी बबली कबूतरी के साथ विदेश चला जाता है, और इधर टुनटुनी चिड़िया रोती रह जाती है। हमेशा की तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, आखिर कब तक हम लोग ऐसे छिपछिपाकर मिलते रहेंगे? देखो टुनटुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। Oh no! मगर बंटी, मेरे माता पिता तो नहीं है, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माता पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। तो क्या ऐसे में तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए हाँ करेंगे? अरे टुनटुनी, तुम ये सब बस मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पता है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कभी भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर पाएंगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को ले जाकर अपनी माँ से मिलवाता है, और फिर टुनटुनी चिड़िया को देखकर बंटी कबूतर की बहन दुलारी कबूतरी कहती है, अरे भैया, ये चिड़िया कौन है और आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हाँ बेटा, ये चिड़िया अपने इस जंगल की तो नहीं लगती, फिर तुम इसे अपने साथ लेकर यहाँ क्यों आए हो? माँ, ये टुनटुनी चिड़िया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर बबली कबूतरी भड़क जाती है और वो गुस्से से कहती है, अरे बेटा, तू क्या पागल हो गया है क्या, जो तू इस गरीब चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो गया? अरे मैंने तो तेरे लिए एक से बढ़कर एक अमीर चिड़ियाएं देख रखी है, बस तेरे हाँ करने की जरूरत है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप इस गरीब चिड़िया से शादी करके हम लोगों की नाक कटवाओगे क्या? अरे पता नहीं इस चिड़िया के शरीर में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। देखो भैया, अगर आपने इस चिड़िया से शादी कर ली ना, तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सब कुछ सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर छुपके से टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। और उसे अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर लिया? इस अनाथ चिड़िया ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। तभी बंटी की बहन दुलारी कबूतरी वहाँ आती है और अपनी माँ बबली कबूतरी को लेकर कमरे में जाती है। माँ, अब रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने तो इस चिड़िया से शादी कर ही ली है। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो माँ, तुम इस टुनटुनी चिड़िया से अच्छे बर्ताव करना शुरू कर दो और फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देना। हाँ मेरी बिटिया, बात तो तू बिल्कुल सही ही कह रही है, हमें ऐसा ही करना होगा। ऐसा सोचकर फिर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करने लगती है। ऐसे बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को अपने पास
बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी कि जब शाम को बंटी कबूतर घर आएगा तो उसे बताएगी। फिर जब शाम को बंटी कबूतर अपने घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात उसे बताती है। बंटी कबूतर ये बात सुनकर खुशी से बौखला जाता है और वो नाचने लगता है। अगले दिन बंटी कबूतर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के शादी में शहर के जंगल चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद दुलारी कबूतरी अपनी माँ बबली कबूतरी से कहती है, माँ आज बहुत अच्छा मौका मिला है। इस गरीब और अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों माँ बेटी की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और फिर रात में सबके सो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया वो घर छोड़कर भाग जाती है। और फिर जब बंटी कबूतर कुछ दिनों के बाद अपने घर लौट कर आता है तो उसकी माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, बेटा मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था ना कि उस गरीब अनाथ चिड़िया से शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब भुगतो अपनी गलती का नतीजा। वो गरीब अनाथ चिड़िया किसी और के साथ भाग गई। हमारी तो पूरी नाक कटा दी उसने। इसी तरह से समय बीतने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर पानी पीने के लिए नदी पर जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया से होती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ अपना एक अलग घर बसा लेता है। फिर कुछ ही दिनों बाद उनके घर एक नन्ही मुन्नी बच्ची जन्म लेती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी नीलो चिड़िया और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर की पहली पत्नी गंभीर बीमारी के चलते अपनी जान खो बैठी थी, इसलिए बंटी कबूतर ने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली ताकि कभी भी उसकी बेटी को माँ की कमी महसूस न हो। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि टुनटुनी चिड़िया की मौसी नीलो चिड़िया तो बहुत ही चालाक और शातिर चिड़िया थी। उसने तो बंटी कबूतर से शादी सिर्फ उसके जमीन और पैसे कौड़ी के लिए किया था। जब बंटी कबूतर घर पे नहीं होता तो वो टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। नीलो मौसी, आप तो माँ की अपनी छोटी बहन हो ना, फिर भी आप मुझसे इतना सौतेला जैसा व्यवहार क्यों करती हो? मौसी, जब माँ जिंदा थी तब तो आप मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से माँ हमें छोड़कर गई है आप तो पूरी तरह से बदल गई हो। अरे टुनटुनी, तू ज्यादा जुबान मत चला मुझसे। मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तू चल जा किचन में सारा काम कर और फिर उसके बाद मेरा पैर दबा दियो। ऐसे बेचारी टुनटुनी चिड़िया चुपचाप अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहती रही। एक दिन टुनटुनी का पिता बंटी कबूतर अपने किसी काम से घर से बाहर जाता है तो उस बात का फायदा उठाते हुए नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को जबरदस्ती पकड़कर घने जंगल में छोड़ आती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उससे बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो, कोई मुझे बचाओ। तभी टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर बबली कबूतरी वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम अकेले यहाँ पर ऐसे रो क्यों रही हो? ऐसे फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को सारी बात बताती है। अच्छा टुनटुनी बिटिया, तुम परेशान मत हो, मैं इस जंगल में प्याज का घर बनाने जा रही हूँ। तुम चलो, तुम भी मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ उसके प्याज के घर में चली जाती है। फिर बबली कबूतरी अपना बचा हुआ काम करके टुनटुनी चिड़िया को प्याज के घर के अंदर ले जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। धन्यवाद बबली आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मदद की, वरना तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारने की कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। बबली आंटी, आपका ये प्याज का घर बहुत सुंदर है, मैंने तो ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। आज जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और आज टुनटुनी चिड़िया के लिए बहुत ही खास दिन था, क्योंकि
बेटी चिंकी और गोरी कवि का बेटा जग्गू आज बाहर भोजन लाने दोनों ही अकेले जाने वाले थे। चिंकी बिटिया, आज आपका पहला दिन है और जब आप अकेले भोजन लेने जाओगी तो मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप ढेर सारा भोजन लेकर आना, बल्कि आप इस बारिश में भोजन का कुछ दाना भी ले आओगी तो मैं बहुत खुश होंगी। लेकिन चिंकी बिटिया, वो दाना भी अपने मेहनत और ईमानदारी के साथ लेकर आना। बिटिया, आप जब घर से बाहर निकलोगी तो आपके पास ही अच्छाई और बुराई दोनों होगी, लेकिन आप इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगी, परीक्षा यही होगा आपके लिए। और अगर रास्ते में मुसीबत में कोई तुम्हें मिले तो तुम उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपनी बेटी को ये सब सारी बातें बता रही थी, तो वही गोरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे से कहती है, देखो जग्गू बेटा, हम कौवे हैं, हमारी शान ऊंची है और हमारी उड़ान भी, इसलिए तुम उस टुनटुनी चिड़िया की बेटी से ज्यादा भोजन लेकर आना और तुम मुझे उस टुनटुनी चिड़िया के आगे शर्मिंदा मत करना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, किसी भी बेकार काम में अपना समय जाया न करना। और हाँ जग्गू बेटा, एक और बात, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी होता है, अगर भोजन नहीं तो कुछ भी नहीं, और अगर तुम्हें भोजन नहीं मिले तो किसी का भी भोजन छीन लेना। और हाँ, मुकाबला भी डट कर करना। और जग्गू बेटा, कभी भी चोरी करो तो भागते समय पीछे मुड़कर मत देखना। ऐसे गोरी कवि अपने बेटे को सारी बात समझा रही थी, तो वहीं टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी से कहती है, जाओ चिंकी बिटिया, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बातों का अच्छे से ध्यान रखोगी। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। अरे मेरा जग्गू, मेरा शेर, मेरा लाडला, जाओ जाओ बेटा, कहीं ये टुनटुनी चिड़िया की बेटी तुमसे आगे ना निकल जाए, जाओ। फिर वो दोनों बच्चे बारिश में भोजन लाने के लिए निकल जाते हैं। गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा आगे आगे था और टुनटुनी चिड़िया की बेटी उसके पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। देखो चिंकी, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं उड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी उड़ान बहुत नीचे है और मेरी उड़ान बहुत ऊंची है, इसलिए अब मैं अपनी दिशा का चुनाव खुद करूँगा। मगर जग्गू, हम दोनों की मम्मा ने तो कहा है कि दोनों साथ में रहना हमेशा, फिर तुम अकेले क्यों जाना चाहते हो? अरे तो साथ में मेरी मम्मा ने ये भी तो कहा था ना कि ज्यादा समय जाया मत करना। अरे हम कौवे हैं, हम कौवे काले रंग के, हमारी शान ऊंची है, हमारी उड़ान ऊंची है। अरे हम कौवे हैं, हम कौवे काले रंग के। ऐसे गाना गाता हुआ जग्गू कौवा दूसरी दिशा की ओर चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया की बेटी चिंकी चिड़िया भी दूसरी ओर चली जाती है।